मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की आकांक्षा चतुर्वेदी की मौत कोई व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, ये उस सड़े हुए सिस्टम की हत्या है जिसने मेहनत को मजाक और ईमानदारी को बेवकूफ़ी बना दिया। आखिर इन मौतों की जिम्मेदारी किसकी है सरकार? क्या सिर्फ उन 13 गिरफ्तार आरोपियों की या उन अधिकारियों की भी जिन्होंने समय रहते सुरक्षा नहीं की? जिस बेटी को अपने 650 से अधिक अंक पाने का भरोसा था, जिसने रातों की नींद, दोस्तों की महफिल, त्योहारों की खुशियां एक परीक्षा के नाम पर दांव पर लगा दी थी, उस पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की खबर ने इतना तोड़ दिया कि उसे मौत आसान और जिंदगी मुश्किल लगने लगी। कि पेपर देने के बाद घर आई तो इतनी खुशहाल थी। पापा मम्मी को बोला कि पापा मम्मी मैं आपका नाम रोशन करूँगा, पेपर मेरा बहुत अच्छा गया है। बोलना बताना सबसे बंद कर दी, खाना पीना बंद कर दी और इसके बाद वो सुसाइड कर ली। पापा जी हम अब नहीं पेपर दे पाएंगे अगले बार, क्योंकि उसको परिवार की हालत मालूम थी। पापा जी को 2 बार हार्ट मार चुका था। इसके पढ़ाई में 15 से 20 लाख रुपए लोन लेकर के, रिश्तेदारों से लेकर के, केसीसी से पैसा लेकर के, उसको अनुभव था अपने परिवार की स्थिति। पढ़ने में अच्छी थी, उसका ये था कि हमको डॉक्टर बनना है और उसने पढ़ाई करी, उसके अच्छे मार्क्स भी आए थे, 650 के ऊपर आई थी, कम नहीं थी। पेपर देने के बाद लीक होने का सुनी तो बहुत टेंशन में आ गई थी। हमने स्कूल में लोन लेके पढ़ाया था, लोगों से कर्ज ले लेके हमने उसको इतनी दूर पहुंचाया। चले जाओगे तो वापस कैसे आओगे मेरे बच्चे, लौट आओ। ये सिर्फ एक माँ की पुकार नहीं, ये उस पूरे देश के माथे पर पड़ा हुआ वो कलंक है जिसे हम शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा तंत्र और प्रशासनिक जवाबदेही के नाम पर ढो रहे हैं। ये उस माँ की चीख है जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को डॉक्टर बनाने के लिए हर दर्द सहा, हर अभाव झेला, लेकिन अंत में उसे किताबों और सपनों के बीच नहीं बल्कि फंदे से झूलता हुआ पाया। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की आकांक्षा चतुर्वेदी की मौत कोई व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, ये उस सड़े हुए सिस्टम की हत्या है जिसने मेहनत को मजाक और ईमानदारी को बेवकूफ़ी बना दिया। जिस बेटी को अपने 650 से अधिक अंक पाने का भरोसा था, जिसने रातों की नींद, दोस्तों की महफिल, त्योहारों की खुशियां एक परीक्षा के नाम पर दांव पर लगा दी थी, उस पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की खबर ने इतना तोड़ दिया कि उसे मौत आसान और जिंदगी मुश्किल लगने लगी। अपने आखिरी शब्दों में वो अपने माता पिता से माफी मांग रही थी, जबकि माफी तो इस देश के परीक्षा तंत्र को मांगनी चाहिए थी, उन अधिकारियों को मांगनी चाहिए थी जो हर साल निष्पक्षता के दावे करते हैं और हर साल किसी न किसी घोटाले के सामने नंगे खड़े दिखाई देते हैं। सवाल यह है कि आखिर आकांक्षा ने क्या अपराध किया था? क्या उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मेहनत पर भरोसा किया? क्या उसकी गलती ये थी कि उसने सोचा था कि इस देश में प्रतिभा और परिश्रम का सम्मान होगा? नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बतकही चौक। इस भ्रष्ट सिस्टम का शिकार होने वाली आकांक्षा अकेली नहीं है, उसके साथ लाखों सपने मरे हैं, लाखों उम्मीदें टूटी हैं। 3 मई 2026 को जब 22 लाख से अधिक छात्र छात्राएं डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा केंद्रों में बैठे थे, तब उन्हें क्या पता था कि उनके भविष्य की नीलामी पहले हो चुकी है। कुछ लालची दलाल, कुछ भ्रष्ट अधिकारी, कुछ अपराधी गिरोह और कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे लापरवाह लोग पहले ही उनके सपनों की बोली लगा चुके हैं। राजस्थान एसओजी की जांच में जब सामने आया कि परीक्षा से पहले ही बायोलॉजी और केमिस्ट्री के दर्जनों प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर बिक रहे हैं, तब सरकार जागी, परीक्षा रद्द कर दी गई, प्रेस नोट जारी कर दिए गए, जांच बैठा दी गई, गिरफ्तारियां शुरू हो गई। लेकिन क्या किसी ने यह सोचा कि जिस कागज को सरकार ने रद्द किया, जिसके साथ कितनी जिंदगियां भी रद्द हो गईं, कितने माँ बाप की उम्मीदें रद्द हो गईं, कितने परिवारों का भविष्य बर्बाद हो गया। सरकार के लिए वो एक परीक्षा थी, लेकिन एक गरीब किसान, मजदूर, रिक्शा चालक और छोटे कर्मचारियों के लिए वो उसके पूरे जीवन की कमाई और उम्मीद का नाम था। आकांक्षा के पिता कृष्ण कुमार चतुर्वेदी ने बेटी को पढ़ाने के लिए 3 लाख रुपए का कर्ज लिया, खुद रसोइये की नौकरी की, परिवार ने हर जरूरत को कम किया ताकि बेटी सफेद कोट पहन सके।
लेकिन पेपर लीक माफियाओं ने सिर्फ प्रश्न पत्र नहीं चुराया, उन्होंने उस परिवार की हंसी चुरा ली, उनका भविष्य चुरा लिया, उनकी बेटी छीन ली। यही दर्द उत्तर प्रदेश के ऋतिक मिश्रा के घर में भी गूंजा। उसने भी मेहनत की थी, उसने भी सपने देखे थे, लेकिन जब लगातार घोटाले और परीक्षा रद्द होने की खबरें उसके सामने आई तो उसका भरोसा टूट गया। और जब किसी युवा का भरोसा मर जाता है तब उसकी सांसें भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में नीट और उससे जुड़े दबाव ने 93 छात्रों की जान ले ली। 93 बच्चे, 93 परिवार, 93 माँ की सूनी गोद, 93 पिता जिनकी कमर मेहनत से नहीं दुख से टूट गई। हर साल ये संख्या बढ़ रही है और ये बढ़ती हुई संख्या सिर्फ मौतों का आंकड़ा नहीं बल्कि इस व्यवस्था की चार्जशीट है। ये प्रमाण है कि हमारा सिस्टम सिर्फ असफल नहीं है बल्कि संवेदनहीन, निर्दयी और खतरनाक होता जा रहा है। कोटा, सीकर, पटना, प्रयागराज और देश के तमाम कोचिंग शहर आज सफलता की फैक्ट्री नहीं बल्कि मानसिक तनाव और टूटे हुए सपनों के कब्रिस्तान बनते जा रहे हैं। चमकदार विज्ञापनों और टॉपर्स की मुस्कुराती तस्वीरों के पीछे हजारों ऐसे चेहरे हैं जो हर दिन डर और दबाव के साथ जी रहे हैं। आज सीबीआई जांच कर रही है, आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं, अदालतों में बहस चल रही है, परीक्षा प्रणाली बदलने की बातें हो रही हैं, कंप्यूटर आधारित टेस्ट की मांग उठी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, जो बच्चे चले गए उन्हें कौन वापस लाएगा? कौन उस माँ की गोद भर पाएगा जो हर रात दरवाजे की तरफ देखकर रोती है? कौन उस पिता के कंधे का बोझ हल्का करेगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चे के भविष्य पर लगा दी थी? आखिर इन मौतों की जिम्मेदारी किसकी है सरकार? क्या सिर्फ उन 13 गिरफ्तार आरोपियों की या उन अधिकारियों की भी जिन्होंने समय रहते सुरक्षा नहीं की, या उन नेताओं की जो हर घोटाले के बाद बयान देकर आगे बढ़ जाते हैं, या उस पूरे तंत्र की जो हर साल लाखों युवाओं से मेहनत मांगता है लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ असुरक्षा, अनिश्चितता और अविश्वास देता है? सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, सवाल यह है कि क्या इस देश में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे सपनों की कोई कीमत बची है या नहीं? क्योंकि जब एक परीक्षा रद्द होती है तो सरकार के लिए वो प्रशासनिक फैसला होता होगा, लेकिन किसी माँ के लिए वो उसके बच्चे की जिंदगी का फैसला बन जाता है। आज आकांक्षा और ऋतिक नहीं रहे लेकिन उनका सवाल अब भी जिंदा है। अगर सिस्टम इतना ही मजबूत है तो हर साल सपने क्यों मर रहे हैं? और अगर सिस्टम इतना ही ईमानदार है तो हर घोटाले के बाद सिर्फ बच्चे ही क्यों मरते हैं? जिम्मेदार लोग क्यों नहीं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।